हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पहले ही चले गए थे। कल 38 मिनट के आसपास हुआ था। आज एक प्रॉपर्टी रह गया था, उसे आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विट एंगल का, कि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, और ये पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, और ये पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर। सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोगों के ध्यान होगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ए माइनस बी, और ये समझ लीजिए सी है, और ये ए प्लस बी, यही हम लोगों ने पढ़ा था सेकेंड प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी हो गया था, और एक थर्ड प्रॉपर्टी रह गया था, उसे अभी डिस्कस करेंगे। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये होता है, किसी एक ट्रायंगल, समझिए एक ट्रायंगल ए बी सी, और उसके बीच से एक ड्रा किया गया, समझिए साइड, वो डी पे आके मिल गया। तो ये है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ये गिवन है कि मानिए कि एंगल ए और एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी, ये थीटा गिवन है। तो इससे रिजल्ट निकलता है कि ये यदि है तो निकलता है ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्या होता है कि ये गिवन है कि ये दोनों एंगल है जो इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चंस में। तो ये ए बी बाई ए सी, ये दोनों का डिवाइड, जैसे देखिए ये ए बी है तो इसके सामने ये बी डी हो गया। देखिए ये ए बी, याद करने का ट्रिक बता देते हैं, ये ए बी हो गया, तो ये ए बी है और बी डी, ए बी है और बी डी दोनों जो सटा हुआ है, जो एडजेसेंट है साइड, वो ऊपर रहेगा, और ये जो ए सी और ये डी सी, ये दोनों नीचे रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ए बी है तो ये ऊपर होगा बी डी, और ये ए सी है तो ये इधर होगा डी सी, ये याद रखिएगा। तो चलिए, इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं कि ये आता है कहाँ से। चलिए, हम लोग को प्रूफ देखना क्या है। एक चलिए फिर से एक ट्रायंगल बना देते हैं। ये थीटा, ये थीटा, ये ए और बी और सी। हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, ये डी है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसे प्रूफ करने से पहले एक हम लोग थ्योरम जानते हैं, उसे हम लोग थेल्स थ्योरम कहते हैं। बहुत लोगों ने नाम सुना होगा और बहुत लोगों को पता भी होगा। आगे की क्लास में थेल्स थ्योरम जब सिमिलरिटी पढ़ाया जाएगा तो इसे प्रूफ कराया जाएगा। थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ये बस अभी ध्यान रखिएगा, आगे प्रूफ कराया जाएगा सिमिलरिटी में। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ये यदि ये पॉइंट्स सब गिवन है, यदि डी ई और बी सी ये पैरेलल गिवन है, तब होता है क्या? ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये थ्योरम होता है, थेल्स थ्योरम इसी को कहते हैं। यदि
ए डी पैरेलल बी सी के है तो ए डी बाई डी बी, ये ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये आप लोगों को थ्योरम ध्यान रखना है। और ये यदि ये गिवन है, इसका उल्टा भी ट्रू है, ये यदि ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी ये गिवन है तो ये पैरेलल होगा, यदि ये पैरेलल है तो ये होगा, और ये है तो ये होगा, दोनों अपोजिट ट्रू होता है। तो देखिए अब हम लोगों को प्रूफ करना है क्या। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये थोड़ा सा हम लोग क्या किए हैं कि ये एक बना दिए हैं, ये पहले रुकिए, पहले ये नहीं ड्रा करते हैं, पहले क्वेश्चंस जो है वो पहले ड्रा करते हैं। ये थीटा और ये थीटा, ठीक है, और ये हम लोग अब ड्रा करते हैं क्या कि ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, तो हम लोग ये डिस्टेंस ए सी के इक्वल लेते हैं, ठीक है, ये ए सी और ये समझ लीजिए कि ई है, और ये यहाँ पॉइंट मिला दिए, तो ये हम लोग इक्वल लिए हैं, ठीक है, हम लोग ये इक्वल लाइन लिए हैं तो ये जो ए डी और ई सी ये पैरेलल हो जाता है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये हम लोग ये गिवन नहीं है, ये इक्वल लिए हैं हम लोग, और ये पैरेलल क्योंकि हम खुद से ले रहे हैं तो ये हम सीधा ये ड्रा करेंगे, ये हमारी मर्जी है कि हम इसके पैरेलल ले सकते हैं, क्योंकि खुद से लाइन ड्रा करना है तो कुछ भी ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए ये पैरेलल है, अब हम लोग देखिए ये और ये खुद से ड्रा करना है तो पैरेलल हम ये ड्रा ही किए इसके पैरेलल, और ये इक्वल लिए हैं, ठीक है, ये देखिए ये थीटा मानिए, ये देख लीजिए, ये दूसरे लाइन से ड्रा करते हैं, ये और ये ई सी और ए डी पैरेलल है क्योंकि हम लोग ने ये ड्रा किया, ये दोनों पैरेलल है, देखिए ये ए डी और ई सी ये पैरेलल है, तो ये थीटा है, तो बताइए एडजेसेंट कोरस्पोंडिंग एंगल याद होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होता है, ये थीटा, तो ये हम लोगों को आ गया थीटा। ये देखिए ये दोनों इक्वल है, हम लोगों ने पढ़ा था क्या, अभी थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था, थोड़ा देर पहले नहीं कल पढ़ा था, सॉरी, ये पढ़ा था कि ये दोनों साइड इक्वल होगा तो ये थीटा होगा, दोनों पढ़ा था कल ही हम लोग, तो ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा, ठीक है, देखिए ये थीटा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे इसका यूज नहीं है इसमें, बस ये लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखिएगा। अब हम लोग देखिए ये थेल्स थ्योरम, देखिए ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये दो पैरेलल लाइन, देखिए ये ऐसे ही ना है, ये ए और ये डी और ये ई और ये सी, ये दो पैरेलल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ये क्या बी ए बाई ए ई इक्वल टू बी डी बाई डी सी, ये होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने थेल्स थ्योरम पढ़ा। अब देखिए अब इससे क्या होगा, ये हम लोग ए बी लिख सकते हैं क्योंकि बी ए डिस्टेंस लो, ये ए बी दोनों सेम ही होता है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा कि ये ए है ये बी है, ये मानिए 6 सेंटीमीटर है तो ए बी 6 है तो बी ए थोड़ी ना हो जाएगा कम या ज़्यादा, ये भी 6 ही होगा। अब देखिए अब हम लोग क्या ए ई क्या हम लोग ये इक्वल लिए थे, ए ई और ए सी इक्वल लिए थे तो ये ए सी आ जाएगा, ए इक्वल टू ए सी बी डी बाई, ये हम लोगों को प्रूफ करना था। ये कहाँ से आया, तो ये थेल्स थ्योरम से आया, ये क्योंकि ये हम लोगों ने ए इक्वल टू ए सी ये गिवन ये लिए हैं, इस वजह से ये थ्योरम प्रूफ हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसका थ्योरम देख लिए, अब हम लोग कुछ आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो जिन्हें लिखना होगा लिख सकते हैं।
हट जाता हूँ। हाँ तो चलिए अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। तो देखिए अब हम लोग ये थ्योरम अभी पढ़े हैं, ये थीटा गिवन है, ये ए और ये बी और ये सी। ये समझिए ये ए है और ये बी और ये सी, सॉरी ये समझिए सी है और ये तो बी होगा और ये ए। ठीक है, देखिए ये हम लोगों ने अभी देखा था कि ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तो ए बी बाई ए सी, ये सी और ये बी है, ये सी और ये बी, तो क्या बी डी ये सी हो गया और ये बी हो गया, रेशियो सेम होगा। इसका जो रेशियो होगा ये सी और बी, इसका जो रेशियो होगा ये दोनों का रेशियो सेम होगा। तो ये बी डी बाई डी सी का रेशियो क्या आ गया, सी रेशियो बी। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, ये सी रेशियो बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी प्लस सी और इंटू सी। अब देखिए ये कैसे आता है ये देख लीजिएगा। देखिए ये ए बाई, पहले बताते हैं आप लोग, क्योंकि देखिए बी डी और डी सी ये क्या है, बी प्लस सी यूनिट्स, क्योंकि रेशियो रहता है उसे यूनिट्स में लेते हैं। बी प्लस सी इक्वल टू हम लोगों को ए गिवन है। ठीक है, अब हम लोगों को 1 यूनिट इक्वल टू ए बाई बी प्लस सी। अब हम लोग को सी यूनिट निकालना रहेगा, तो ये ए और सी और बाई बी प्लस सी ये आ गया। ठीक है, 1 यूनिट इक्वल टू इतना। तो देखिए अब डी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी सी इक्वल टू भी आ जाएगा बी प्लस सी, ए बाई बी प्लस सी तो दोनों में होगा, और सी निकालना है तो मल्टीप्लाई सी और बी निकालना है तो मल्टीप्लाई बी। ये ठीक है, ये बी डी इक्वल टू क्या आ गया, ए बाई बी प्लस सी, ये ए बी सी का जो डिस्टेंस रहेगा ये और रेशियो का सम। ठीक है, और बाई ये सी निकालना है तो सी, और यहाँ पे ये ए बाई बी प्लस सी और यहाँ पे बी निकालना है तो ये बी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत ही इसका बहुत ही यूजफुल रहेगा। बी डी या और डी सी का लेंथ फाइंड करना होगा तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जिन्हें लिखना होगा लिख सकते हैं। तो चलिए अब एक और इंटीरियर हम लोग ये देख लिए थे, इंटीरियर में एंगल यदि रहता है तो हम लोग देखे थे इंटीरियर, ये कोई भी जैसे इंटीरियर एक्सटीरियर क्या कह रहे हैं आप लोगों का भी समझ में आएगा। ये ए और ये बी और ये सी। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये हम लोग अभी लिए थे ये वाला, अब मान लीजिए ये कोई है और ये मान लीजिए अल्फा और ये मान लीजिए अल्फा। ठीक है, ये ए ये बी और ये सी और ये डी। तो इसमें क्या हम लोगों ने देखा था, ए बी बाई ए सी बी डी और बाई डी सी। इसमें भी सेम रूल है, इसमें भी सेम है, ए बी बाई ए सी और फिर बी से डी जाना है, डी से सी, क्योंकि डायरेक्ट बी सी नहीं हो जाएगा। देखिए बी से डी और डी से सी, तो इसमें भी बी से पहले यहाँ डी पर चल जाना है फिर वापस आना है सी तक। तो देखिए ए बी बाई ए सी हो गया। अब देखिए बी डी बाई डी सी, पहले जाना है डी तक फिर जाना है यहाँ से सी तक।
ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं चल जाना है, बी से सी तक नहीं जाना है, पहले डी तक जाना है, फिर सी के वापस आना है। तो देखिए ये हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, एक और थ्योरम है, स्टुअर्ट थ्योरम। इन्हें लिखना होगा, जो लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिएगा, सेम है। चलिए स्टुअर्ट ये थ्योरम बहुत यूजफुल है। इससे इसी स्टुअर्ट थ्योरम से 3-4 थ्योरम फाइंड किया जाता है, तो इसलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। ये ए, ये बी और ये सी, ठीक है। ये समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस है ए बी, ठीक है। इसका रेशियो दिया हुआ है, ये समझिए एम है और ये एन है, ठीक है। और ये समझ लीजिए एक्स है, ये गिवन है, ये एम है, क्योंकि बी डी और ए सी ये सब लिखने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ये ए और बी और ये एम और ये एक्स। अब एक्स हमें फाइंड करना है, ए डी मीन्स एक्स। तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो इस सब का एक रिलेशन होता है। देखिए देखिए ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू, ये समझ लीजिए एम प्लस एन इक्वल टू हम मान लेते हैं सी, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। ये थ्योरम होता है, ये आप लोग फॉर्मूला होता है थ्योरम, जो भी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए ए स्क्वायर और ये एन, देखिए एकदम इसका स्क्वायर करना है, ये देखिए इसका हमेशा स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है। देखिए तीनों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और इसमें से कोई भी स्क्वायर नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। ये क्रॉस जाता है ए स्क्वायर एन, और ये बी है, ये भी क्रॉस जाएगा, बी स्क्वायर एम, और फिर ये एक्स स्क्वायर, ये सी जाएगा, एम प्लस एन सी, और फिर उसके बाद एम एन सी तीनों का मल्टीपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें क्वेश्चन गिवन रहता, हम कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए कुछ भी आंसर आ सकता है, तो ये घबराने की बात नहीं। 2 3 है, ये मान लीजिए 1:1, इसका 1 है और इसका 2 है, और हम लोग को ये एक्स फाइंड करने का दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग ए स्क्वायर, ये तो ये 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई एन इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये, तो ये 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और सी क्या हो जाएगा ये, तो ये क्या है 3, और प्लस एम एन सी, सी क्या हो गया 3, एम एन सी 1 2 3 का मल्टीपल 6, तो ये 8 प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 6, ये दोनों, ये 17 और माइनस 6 क्या हो जाएगा 11, इक्वल टू 3x स्क्वायर, और ये आ जाएगा 11/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा √11/3, तो ये x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही देखने को मिलता है, ये सब क्वेश्चन, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत ही लेंदी होता है, इसलिए ये प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो ये फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। तो जिन्हें लिखना होगा लिख लीजिए।
हाँ तो देखिए अभी हम लोग ने स्टुअर्ट थ्योरम पढ़ा था, अब उससे आगे हम लोग देखते हैं एंगल बाइसेक्टर, उसी से रिलेटेड है। एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये ए और ये बी और ये सी, एंगल बाइसेक्टर, इस लाइन को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। अभी अभी ऐसा थ्योरम अभी हम पहले पढ़े थे, इससे रिलेटेड थ्योरम। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये हम लोग एम है और ये एन है, तो ये क्या होता है, ये मान लीजिए एम प्लस एन इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखिए अब ये हम लोग ये यहाँ पे डी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये मानिए एक्स है, तो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी, ये अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था। तो चलिए अब इसी से रिलेटेड अब हम लोग इस थ्योरम के और इसका एक और थ्योरम अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए बाई ए मीन्स ए बाई बी इक्वल टू ए बाई ए, तो एम बाई एन, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ए बी बाई ए सी और बी डी बाई डी सी, तो ए बी ए दिया हुआ, ए सी बी दिया हुआ और बी डी एम और ये डी सी एन, तो ये देखिए ए एन इक्वल टू बी एम, ये थ्योरम आ गया, ए एन इक्वल टू बी एम, ठीक है, ये गिवन है। तो ये हम लोग रफ करके साइड में लिख देते हैं, ए एन इक्वल टू बी एम। देखिए ये यहाँ पर रख देते हैं, नहीं तो चलिए यहीं पर ए बाई बी एम बाई एन, एन इक्वल टू बी एम, ठीक है। अब देखिए ए इंटू एन, इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को अलग कर दिया ए एन, ठीक है, और यहाँ पे बी मल्टीप्लाई बी एम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन सी, और ये सी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ए एन इक्वल टू क्या है बी एम, तो ए इक्वल टू बी एम प्लस बी इंटू बी एम इक्वल टू क्या है एन, तो लिख सकते हैं बी एम इक्वल टू एन। अब देखिए x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ सी, x नहीं सॉरी, सी कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ठीक है। अब देखिए ये हम लोगों को यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ भी ए बी यहाँ भी ए बी, तो ए बी कॉमन ले लेते हैं, अब बचा क्या एम प्लस एन इक्वल टू सी और एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ठीक है। ये m प्लस एन इक्वल टू क्या है c, तो ये दोनों इक्वल है तो ये कट जाएगा, तो ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ये आ गया। ये होता है जब देखिए स्टुअर्ट थ्योरम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बट जब ये एंगल इक्वल दिया हुआ रहेगा, ये एंगल बाइसेक्टर मीन्स ए डी, एंगल बाइसेक्टर मीन्स होता ही है कि कह देगा कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और यहाँ पे ए और डी जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ए डी एंगल बाइसेक्टर, तो समझ लेना है कि ये थीटा है, या ए दोनों थीटा दिया हो तो ए डी का एंगल बाइसेक्टर समझ लेना है। तो ठीक है, यदि एंगल बाइसेक्टर गिवन रहेगा तो ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ये होता है फॉर्मूला, ये ध्यान रखिएगा, ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ठीक है। अब हम लोग ये नोट जिन्हें करना है वो कर सकते हैं, कैसे आया थ्योरम ये आप लोग, और उसके बाद हम लोग सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब स्टुअर्ट थ्योरम का हम लोगों ने एक पॉइंट देख लिया उससे रिलेटेड, अब एक और पॉइंट देखते हैं, जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा तब क्या होगा फॉर्मूला। तो देखिए ये तीन को रहता है, तीन आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए डी बी सी ए, एक ट्रायंगल ए बी सी, और ये है डी, एक ड्रा किया गया हो ए से डी, और ये एक्स है, ये ए है,
ये बी है, ये एम है, ये एन है, और ये एम प्लस एन इक्वल टू दिया हुआ है सी, मतलब बी सी इक्वल टू सी गिवन है। तो ये हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल ले रहे हैं। ये आप लोग ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो साइड इक्वल रहता, और दो साइड इक्वल रहता है तो दो थीटा ये भी होगा, बट इसका यूज नहीं है। बी इक्वल टू एंगल सी होगा जब आइसोसेलेस होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे इसका जरूरत नहीं है। तो ये भी है, ये भी है। अब देखिए स्टुअर्ट थ्योरम क्या होता है, ये ए स्क्वायर बाई एन, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एन, ठीक है, प्लस ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एन हो गया। अब ये ए स्क्वायर और प्लस एम इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सी, सॉरी। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ये एम एन सी, ठीक है, ये कर ली। अब देखिए ए स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो ये एन प्लस एम आ जाएगा, यहां से सी कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एम एन आ जाएगा। तो यहां से देखिए एन प्लस एम ये दिया हुआ है, तो ये देखिए ये इक्वल है तो कट जाएगा, तो ये आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, ठीक है। बाइसेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बाइसेक्टर में हम लोगों ने पढ़ा था ए बी, बाइसेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, और ए इक्वल टू बी हो गया तो ये आ गया, ए इक्वल टू बी हो गया तो हमारा आंसर ये आ गया, ये दोनों इक्वल हो गया तो ये स्क्वायर आ गया। इससे ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कुछ होता है नहीं, बस ये दोनों फॉर्मूला अलग है, ये दोनों फॉर्मूला अलग है, ये एंगल बाइसेक्टर के लिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। अब चलिए एक और होता है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओह सॉरी, आप लोग लिखे नहीं होंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एन। चलिए तो आप लोग ये लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग स्टुअर्ट थ्योरम के लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए लास्ट में एक और दो हम लोग पढ़ लिए, एक एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा तो क्या होगा। अब हम लोग अपोलोनियस थ्योरम, आप लोग नाम सुने होंगे बहुत लोग, जो नहीं सुने वो आज पता चल जाएगा, अपोलोनियस थ्योरम। सॉरी, अपोलोनियस थ्योरम, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम में देखिए क्या होता है, इसे हम लोग मीडियन थ्योरम भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि देखिए ए बी सी, ठीक है, ये डी, तो ये दोनों इक्वल होता है। मीडियन मतलब होता है ए डी एक मीडियन है, ए डी मीडियन है, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए एडी मीडियन है, तो मीडियन का मतलब ही होता है कि ये दोनों का लाइन का इक्वल इक्वल बांट दे। तो ये एम एन था जो अब एम एम हो जाएगा, ये दोनों एम एन था वो अब एम एम हो जाएगा, ये हमारा ए था ये हमारा बी था, अब ये सी इक्वल टू टू एम हो जाएगा, सी इक्वल टू टू एम हो जाएगा। तो अब देखिए ए स्क्वायर मल्टीप्लाई एम,
प्लस b² मल्टीप्लाई m इक्वल टू ये x है तो x² प्लस m इक्वल प्लस c इक्वल टू क्या है 2m, तो यहाँ पे 2m हो जाएगा इक्वल टू m n c, तो m और ये n और ये c, तो ये क्या हो जाएगा m n का वैल्यू भी m है और c का वैल्यू 2m है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉमन हो जाएगा m, तो ये a² प्लस b² आ जाएगा इक्वल टू m कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2x² आ जाएगा और यहाँ से m कॉमन लेंगे तो 2m² आ जाएगा। ठीक है, तो ये m से m कट गया। अब देखिए ये a² प्लस b² आ जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2, तो ये x² प्लस m²। तो आप लोगों को ध्यान रखना, तो आप लोगों को कौन सा थ्योरम ध्यान रखना, ये अब चारों लिखा देते हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ये नोट करना है, जिन्हें नोट कर सकते हैं पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए अब चारों थ्योरम लिखा देते हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम लोगों ने 4 थ्योरम पढ़ा, तो देखिए फर्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये ट्रायंगल चलिए यहाँ ही ड्रा कर देते हैं, ये x ये a ये b और ये m और ये n, m प्लस n इक्वल टू c है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, a² n प्लस b² m इक्वल टू x² c प्लस m n c, ये जनरल हो गया, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए हो गया। अब सेकेंड हम लोगों ने क्या पढ़ा, सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा एंगल बाइसेक्टर के लिए। एंगल बाइसेक्टर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, ए बी इक्वल टू x² प्लस mn, ये हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा, एंगल बाइसेक्टर के लिए। थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, a² इक्वल टू x² प्लस mn, ये हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा, तो ये हम लोगों ने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। फोर्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम मीन्स क्या होता है, जब ट्रायंगल कोई मीडियन होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो अपोलोनियस थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा, a² प्लस b² इक्वल टू 2x² प्लस m², ये हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए ये क्या था, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम, तो अपोलोनियस थ्योरम हो गया। इसमें क्या होता है, मीडियन होता है, समझ लीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 4 पढ़ा, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ये 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये तीनों से तो बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, इससे रेयर केस में आता है, बट ये 2, 3, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, ये लास्ट थ्योरम है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो ये देखिए एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, एंगल बाइसेक्टर नहीं, ये देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये मान लीजिए इसका बाइसेक्टर है, ये मान लीजिए ये बी है, तो ये क्या, ये b/2 हो जाएगा और ये भी b/2, ये दिया हुआ है, गिवन है। ये गिवन क्या है कि ये गिवन है कि ये बाइसेक्टर और ये भी बाइसेक्टर है। ठीक है, ये दोनों बाइसेक्टर है, तो ये ए है तो ये a/2 होता है, ये बाइसेक्टर दोनों दिया हुआ है। ठीक है, ये डी मान लीजिए, तो ये दोनों ये a/2 होता है। ये क्यों होता है, ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये गिवन है कि ये बाइसेक्टर और ये भी बाइसेक्टर, तो ये देखिए ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों होता है। देखिए ये हो गया सी,
तो ये टोटल 180 माइनस सी होगा, और ये हाफ है तो 180 माइनस सी बाई 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होगा। ठीक है, अब देखिए ये बाई 2 कर देंगे, सब में बाई 2 कर देते हैं, तो ये ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 90 डिग्री आ जाएगा। ये फर्स्ट है इक्वेशन। अब देखिए, अब ये ले लिए ए बी सी का 180। अब देखिए ये भी तो ट्रायंगल है, इसका भी तो सम 180 होगा, तो ये एंगल डी प्लस बी बाई 2 अब प्लस सी अब प्लस ये देखिए ये हम लोग लिख सकते हो 180 बाई 2 और माइनस सी बाई 2, तो ये हो गया 90 माइनस सी बाई 2। ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये डी अब प्लस ये और ये दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस में आ जाएगा बी बाई 2 और ये प्लस में सी बाई 2 प्लस 90 इक्वल टू प्लस 90, ये उधर जाएगा, देखिए ये उस साइड भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये बी प्लस सी, ये बी प्लस सी, ये एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2, ये 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा। तो ये देखिए एंगल डी प्लस ये बी प्लस सी क्या हो जाएगा 90 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू 90। ठीक है, अब ये देखिए ये 90 और ये 90 इक्वल है तो कट जाएगा, ये एंगल डी और ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो एंगल ए बाई 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कि डी इक्वल टू ए बाई 2 होगा। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब होता है ये देख लीजिए, ये फिर से एक बार देख लीजिए कि थ्योरम याद क्या रखना है। देखिए ये क्वेश्चंस में गिवन है, ये डी ये ए और ये बी और ये सी, क्वेश्चंस में गिवन है कि ये मानिए कि अल्फा है, ये अल्फा है, ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर इसे कहते हैं, एक्सटीरियर बाइसेक्टर, सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर और बी का इंटीरियर बाइसेक्टर, सी का एक्सटीरियर बाइसेक्टर और बी का इंटीरियर बाइसेक्टर यदि रहेगा तो फिर ये एंगल क्या होगा, तो ये ए है तो ये ए बाई 2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए ये थ्योरम आज खत्म हो गया पूरा ट्रायंगल बेस्ड। अब हम लोग ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे 10 12 15 और उसके आगे फिर चलते हैं। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय।